नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में। मैं आपको बता दूं, ये मेरे साथ जो मौजूद इस वक्त जो व्यक्ति ये खड़े हैं, इनका आरोप है कि इनकी पत्नी इनके ऊपर आरोप लगाई है कि मेरे पति मेरे द्वारा वेश्या का काम करवाते हैं। फिलहाल इनकी जो पत्नी आरोप लगाई है वो दूसरी पत्नी है। अब जानने का प्रयास करते हैं, ये दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर मेरी पत्नी का कहीं कुछ एक्सीडेंट या कहीं कुछ मौत हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही आरोप लग जाएगा। अब पूछते हैं क्या है मामला, आखिर अपनी इनकी पत्नी इनके ऊपर क्यों ऐसा आरोप लगा रही कि मेरे पति मुझे वेश्या कराने के लिए तमाम प्रकार के दबाव डाल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके ऊपर आरोप क्यों लगाई आपकी पत्नी? आरोप इसलिए लगाई कि घर से गई। ये मैं ले नहीं जा रहा था घर पे, और हमारे साथ में गुजरात गई और वहाँ पर ठीक थी, कायदे से रह रही थी। फिर वहाँ से मैं गांव आया, हमारा आवास आ गया था। आवास आया था तो गांव में मैं चला आया। इसके बाद में वहाँ पे ये रह रही थी। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारे ऊपर वहाँ से अपने भाई को फ़ोन की, आरोप लगाई। और लगाने के बाद में उसका भाई हमारे के यहाँ फ़ोन किया, रात को गाली दिया। फिर अच्छा, आप कह रहे हैं आपकी ये जो पत्नी है, पत्नी का भाई आपको फोन किया, हाँ, रात आरोप यह लगा, आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप यह लगाई, हाँ, अपने भाई के माध्यम से आपको सूचना मिला जी, कि आप अपने पत्नी को सूरत में दबाव डलवा कर हाँ, वेश्या जी, का काम करवाने का जी। प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हुआ कि वो जब हमको गाली दिया तो मैं यहाँ से सुबह ट्रेन पकड़ा, वहाँ गया, गुजरात गया। जो है मुझसे पूछने लगा। फिर वो सही मैटर पूछ रहा तो कुछ नहीं बता रही, और दूसरे दूसरे के लिए हमको बात बता रही कि हम झगड़ा कर रही है। खाली हमसे सिर्फ झगड़ा कर रही है और असली बात नहीं बता रही है कि क्या हुआ था क्या नहीं, क्यों। जब मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा तुम क्यों की, क्या देखी, क्या हुआ की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही अच्छा है। ये बताइए, आपकी पत्नी पहली पत्नी है दूसरी पत्नी? नहीं, ये हमारी दूसरी पत्नी है। बच्चे उच्चे हैं? नहीं, इससे हमारा बच्चा नहीं है। एक लड़की और एक लड़का। हाँ। मतलब कि हमारे मतहत मिला था, कोर्ट के द्वारा जो जो लिखा पढ़ी हुआ था, हम उसको जो है कि स्वीकार कर लिया था कि हम उसको जिलाएंगे खिलाएंगे, और कर भी रहा था। हर प्रकार से मैं उसकी देखभाल, सेवा सत्कार हर एक चीज़ कर रहा। लेकिन हमारे पर इतना इल्ज़ाम लगाई, गहरा इल्ज़ाम लगाई है कि मैं शर्मिंदगी से कहीं बात नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपकी पत्नी आरोप लगाई है, वही पत्नी को आप लेने के लिए ढोल तब तमाम प्रकार के तमाम रिश्तेदार मेहमान आपके यहाँ आए होंगे, और बाद में यही पत्नी आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा दी रही है, तो आप कैसे समाज में चलते होंगे? अब कैसे बताऊं साहब, कैसे बताऊं कि कैसे चल रहा हूं। मैं तो खुद शर्म से पागल हूँ। उसके बाद में हमारे बाद में घर पे आई, घर पर से झगड़ा करके और हमारे घर से गहना वहना लेकर के जो है कि 6 थान गहना लेकर भाग गई है। मतलब आपकी पत्नी आपके यहाँ थी, उसके बाद गहना लेकर फरार हो गई। हाँ, फिर अभी कहाँ है वो? पहले इसके बाद में बनारस में जो है केस की। केस करने के बाद सुलहनामा हुआ। सुलह के द्वारा जो है कि 10 दिन का विदाई पड़ा। फिर उसके पिताजी का तबीयत खराब था। तबीयत खराब था तो मैंने कहा कि भाई, वो बोली कि जो तबीयत खराब है, हम इस वक्त नहीं चल सकते। हमने कहा कि 10 दिन का वहाँ मतलब दिन पड़ा था, 10 दिन का 10 दिन पड़ा था। उसके बाद में वो बोली कि मैंने उससे बोला कि भाई 10 दिन के बाद कोई नहीं है, हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है 10 दिन यहाँ लिखा गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो जो है हम जो है 1 महीना 2 महीना जितना भी तुम टाइम ले लो। अब मान लीजिए खुदा नकाशा ना आपके पिता को कुछ हो, लेकिन जो है कि अगर मान लो भाई भगवानी दुख है, हो ही जाएगा, तो उसके बाद तुम हमें फ़ोन करना था। उसके बाद इनकी बहन छोटी बहन है सुमन, वो हमको फ़ोन करके बोली कि जो है कि अब ये तुम्हारे के यहाँ नहीं जाएगी, जब से कि मतलब 50,000 रुपया और खेत आधा लड़के के नाम नहीं करोगे तब तक ये नहीं जाएगी। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, आप पहली पत्नी क्यों छोड़ दिए? क्या दिक्कत था, और उनको बच्चे था कि नहीं था? हाँ, उससे हमारा 2 लड़की है, 1 लड़का है। तो वो जो है कि पहले से मतलब वो भी यही जो इल्ज़ाम ये लगा रही है ना, वही इल्ज़ाम वो भी लगाई थी। अच्छा ये बताइए, पहली पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाई वेश्या के करवाने का, दूसरी भी पत्नी आरोप, ऐसा क्यों क्यों? इसका मतलब आप करवाते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली जब ये कोई झगड़ा होता तो यही चीज़ हमारे ऊपर लगा करके सब सोचते हैं कि इसको फंसा दो, बस काम हो जाए। वो जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा ये बताइए, आपकी जो पत्नी है, आप बता रहे थे कि आपके साड़ू के आप बता रहे थे कुछ।
हाँ, वो साड़ू के यहाँ रह रही है। हाँ। वो उनसे जो है उनसे क्या इसका जो है कि कम से कम 6-7 अफेयर है। कई लोगों से संबंध है। कई लोगों से इसका जैसे संबंध है। आप ये जो बात बता रहे हैं संबंध की बात लेकर, आप हमारे तो हमारे पास इसका प्रूफ भी है। हाँ, वीडियो है। नहीं, आइडियो जितना मतलब ये बताई थी, मैं पहली रात से ही वो जब बताना चालू की तो मैं धीरे धीरे मेमोरी में रिकॉर्ड करके धरते चला गया हूँ, और ये चीज़ मैं कोर्ट में दूंगा। अब ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका इतना भी आरोप है कि जिस पत्नी को लाने के लिए इन्होंने तमाम प्रकार की खुशियां अपने दिल में रखा होगा, चलिए हमारी पत्नी आएगी, हमारा घर निखरेगा, लेकिन वही पत्नी इनके साथ विश्वासघात की। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से भाई साहब ये बता रहे हैं कि इनके पास आइडियो प्रूफ है और पत्नी धीरे धीरे इनको बात सब बताई है। अभी अच्छा ये बताइए, आप कई लोगों के साथ क्यों ऐसे आरोप लगा देते हैं? क्या आप सामने कहीं कुछ देखे, आप फोन ऑन से वीडियो कुछ बात नहीं करते? नहीं, वीडियो नहीं, इनका जो है वीडियो नहीं है, सब जितना है हमारे पास आइडियो है और वीडियो नहीं है कुछ भी। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए आप, ये जो पत्नी आपकी दूसरी आई थी, आपके द्वारा इनके कोई संतान प्राप्त हुआ था? जी नहीं, मतलब है कि ये ऑपरेशन करा चुकी हैं, ये इनसे हमारा कोई संतान उन्तान नहीं होगा। अच्छा, ये आप जानते थे कि ऑपरेशन हाँ हाँ, कराएंगे? सब कुछ इनको जानबूझ करके मैं लाया था कि इनके पास संतान नहीं होगा। और हमको देखिए दिक्कत है कि हमको रोटी पोने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो है मैं इन्हें ले आया और बहुत खुशी से रखा था। मतलब बुढ़ापे का एक सहारा हाँ, बने। सहारा बने। हमारा एक लड़का यहाँ है, तक- 2 उनके बच्चे आराम से रहें फर्स्ट क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ तक कि मैं दूसरे तीसरे दिन जबकि इनको खेत देने के लिए मतलब बोला कि भाई अथवा, लेकिन पैसा मैं बोल इनके भाई को ये फ़ोन की हैं, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, फ़ोन की हैं कि हम बोला कि भाई पैसा वैसा लेकर के आ जाओ, अगर आपके पास हो। इस समय तो मैं भाई शादी वादी करके खली आया हूँ और हमारे पास पैसा नहीं, तो मैं जो है कि आपके नाम कर सकता हूँ और आपके लड़के के नाम कर सकता हूँ। लेकिन ये औरत जो है, अब क्या इसके दिल में आया क्या नहीं, ये समझ में नहीं आता है। जबकि इसके लड़के, जबकि इसका ये जो लड़का लेकर आई है, इसका लड़का भी नहीं है, ये तीसरे का लड़का है। हाँ, इसके पति का लड़का नहीं ऐसा है। तो नहीं कि आप पत्नी को छोड़ना चाहते हैं कहीं और आपका चक्कर चल हमारे रहा हो? नहीं सर, ये इसका हमारे पास पूरा प्रमाण है। प्रमाण है। हाँ, तो आप कहीं कोर्ट वोट में कुछ हैं, थाने में FIR किया हूँ, मतलब कि कोर्ट से लिखा करके थाने भेजा हूँ। और वहाँ से जब कल जो है पुलिस गई थी, तो वहाँ पुलिस से ये लोग कहे कि वो उसी के साथ में विदा कर दिया हूँ, हम लोग उसी साथ में गई है। और आपको वो कहीं ना कहीं डर लग रहा है? हाँ। जिस तरीके से पुलिस को उनके परिवार वाले, मायके वाले बता रहे हैं, हाँ। कहीं उसके साथ हमको कहीं पता कुछ अनहोनी हो जाए तो फंस जाएंगे आप। हाँ, अनहोनी हो जाएगा तो हम फंस सकते हैं। इसलिए जो है कि मैं सूचना दे रहा हूँ, सबको बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे के यहाँ वो नहीं है, उसी के यहाँ है और वही रखे हैं। और और जो हमारे माध्यम से वीडियो देख रहे हैं वो बताएं, और हम लोगों के मतलब कि थाने पर या कहीं भी मिले, हमारे मोबाइल पर या आपके मोबाइल पर कहीं भी हो तो हमको बता दें कि कहाँ पे है। आपका तहसील केराकत है? जी, जिला जौनपुर है? जी, जौनपुर है। थाना जलालपुर है? जी। और उसके आगे गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं? सर मैं कार्रवाई ये करवाना चाहता हूँ कि हमारा जो गहना लेकर के भाग गई हैं वो हमारा गहना मिल जाए, और ये इन लोगों को जो हम लोग गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों के, इसके बहनोई को, बहन को इसको सज़ा, और इसको सज़ा मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आपका साफ साफ कहना है कि आपकी पत्नी क्या, जो दूसरी पत्नी है, उनका 7-8 लोगों से अवैध संबंध है? जी, आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है हमारे पास। और जब आप संपर्क करना कोशिश किए तो नहीं बातचीत हुई? नहीं बात हो रही। अभी वो अपने मायके में नहीं, मायके- कहाँ है? मायके में है। वो मायके में है कि कहीं और? नहीं, कहीं मायके नहीं, अपने मतलब बहनोई किए हैं। बहनोई के यहाँ है? हाँ। बहनोई से भी संपर्क है क्या? नहीं, हमारा अभी तक बातचीत कुछ नहीं हो रहा नहीं, है। जैसे आपकी पत्नी बहनोई से भी हाँ, संबंध है? संबंध है उनसे भी है? हाँ, बताई भी है हमको, उसका भी हमारे पास है। कितनी उम्र होगी आपकी पत्नी की? हमारे पत्नी का 32-33 साल होगा। आपकी उम्र कितनी? हमारा 42 साल उम्र है, 43 साल। 42-43 साल। उम्र का तो काफी अंतर है आप लोगों जी, वो भी मतलब भाई आए थे, देखे थे, तो हमने पहली रात को ये भी पूछा था कि भाई देखिए हम लोगों में उम्र का भी थोड़ा अंतर है, लेकिन वो सब कुछ स्वीकार की थी। और पहली रात जो है कि मैं इनसे पूछा भी था कि देखिए भाई, हमारा तुम्हारा उम्र कम में भी फ़र्क है, और दूसरी की बात कि देखिए गांव में, समाज में, और है जो है आपका अगर कोई कान भरता है, कोई बताता है,
तो हमारा तुम्हारा संबंध तब तक नहीं रहेगा जब तक तुम ये न जान लेना कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। इतना तक बात हो इतना तक बात मैं गई। अच्छा, शादी कहाँ किए, कोर्ट किए थे कि कोर्ट मैरिज हुआ है हमारा यहाँ बाबतपुर मंगारी में। मंगारी में? अरे यहाँ वो फूलपुर के आगे अच्छा, वहाँ कोर्ट में पिंडरा पिंडरा तहसील। अच्छा, ये बताइए शादी कब हुई थी? 12 तारीख को हुई था 2020 में। 2020 में 12 क्या, मई जून क्या, तीसरा मार्च में? हाँ मार्च नहीं, छठवां सातवां महीना होगा, बरसात का सीजन जुलाई जुलाई जून था। हाँ यही आपका शादी हुआ था? हाँ जी। तो ये विवाद कब से पैदा हो गया? विवाद पैदा क्या हो गया, ये लोग पैदा खुद किए हैं, बस वहाँ गई उसी जगह से विवाद हो गया। और वहाँ पे थाने पे भी बैठाई गई थी, पता नहीं क्या था मैटर। तो कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं प्रशासन? हमें प्रशासन से यही करवाना चाहता हूँ कि इनको पकड़ करके पहले थाने पे बुलाया जाए, हमारा इनका बयान हो, और फिर जो सजा बनता है, हम अगर दोषी हैं तो हमको सजा दीजिए, वो दोषी हैं तो उनको सजा दिया जाए। यही बात है जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये पीड़ित हैं। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी का कई लोगों के साथ संबंध है, इनके पास आईडियो प्रूफ है, इनकी पत्नी भी बताई है। फिलहाल इनको यह डर लग रहा है कि अगर मेरी पत्नी मेरे यहाँ नहीं है, इनके मायके वाले ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया है कि वो इनके घर पे हैं, और इनका कहना है कि वो अपने बहन के घर पे है। इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर मेरी पत्नी के साथ अगर कहीं कुछ हो गया, अनहोनी घटना हो गई, तो इसके जिम्मेदार मैं हूँगा, इसी के संदर्भ में मैं जेल भी चला जाऊँगा। यही डर है ना आपको? जी जी जी, यही डर है। यही डर है जी, हमको यही और डर है। दर दर भटक रहे। मैं जिले के एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा और तमाम आला अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, जिस तरीके से महिला की बात ध्यानपूर्वक सुनी जाती है, उसी तरह पुरुषों की भी बात सुनी जाए। क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के इस सम्मान को पाकर गलत तरीके से काम करती हैं। फिलहाल ये काफ़ी परेशान है। फिलहाल अगर हमारी खबर आपको कैसी लगी, चैनल को देखें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।